पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दिफाई लिहाज से हो, किसी भी लिहाज से हो, किसी से ढकी छुपी नहीं। PL-17 पाकिस्तान को ट्रांसफर किया गया। इसमें कितनी हकीकत है? इंडिया जब एक बहुत बड़ी तादाद में मिलिट्री और अपने टैंकों से पाकिस्तान अगर हमला करे तो उसको कैसे रोकना है, और इन्फेंट्री के सेंस में जो ड्रोन है उसके इस्तेमाल के साथ साथ एक नया चाइनीज जो आपका मॉडल जो है वो रेड एरो 12 में पाकिस्तान को जो PL-17 मिसाइल मिलने थे वो तो नहीं मिल गए। अब इन Y-20 की फ्लाइट्स की असल वजह जो थी वो वॉरियर 9 फायर एंड फॉरगेट वाली अंदाज में आप फायर करें और भूल जाएं और निकल जाएं, ये अपने टारगेट को हिट करेगा। जो माइक्रो लेवल के न्यूक्लियर वेपन थे वो पाकिस्तान ने बिल्ड अप किए थे और उसके साथ उनको डिलीवर करने के लिए मिसाइल सिस्टम भी बिल्ड अप किया था। वो तो एक्सट्रीम था। Y-20 जो चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट को ट्रांसफर करने वाला जहाज है उसकी फ्लाइट्स पाकिस्तान में 5 से 6 आई हैं, जिसके बाद बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं। बहुत सी चहमगोइयां क्या हो रही हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि इनमें PL-17 पाकिस्तान को ट्रांसफर किया गया है। इसमें कितनी हकीकत है इस पर बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान ने जो अपनी वॉरियर 9 एक्सरसाइजेस की हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इन वॉरियर 9 एक्सरसाइजेस में पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ये एक्सरसाइजेस की हैं, और इसमें जो इंडियन कोल्ड डॉक्ट्राइन है उसका हल, यानी इंडिया जब एक बहुत बड़ी तादाद में मिलिट्री और अपने टैंकों से पाकिस्तान अगर हमला करे तो उसको कैसे रोकना है, और उसमें इन्फेंट्री के सेंस में जो ड्रोन है उसके इस्तेमाल के साथ साथ एक नया चाइनीज जो आपका मॉडल जो है वो रेड एरो 12 यानी एक अपने आदमी के कंधे से फायर होने वाला एक ऐसा मिसाइल जो टैंक को तबाह कर सकता है, उस पर भी एक्सरसाइज हुई है। ये कितना अहम है, सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के लिए। और साथ साथ ये बहुत अहम है कि पाकिस्तान के अंदर तैयार होने वाले ड्रोन्स जो हैं उनसे यूजेज कैसे किया जा रहा है, उसको वॉर ऑफ टेरर में कैसे यूज किया जा रहा है और टेररिज्म के लिए कैसे यूज किया जा रहा है, इस पर चाइनीज ने पाकिस्तान की मिलिट्री से ट्रेनिंग ली है। मैं जुल्फिकार शेख सहाफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दिफाई लिहाज से हो, किसी भी लिहाज से हो, किसी से ढकी छुपी नहीं। अब इस दोस्ती के अंदर हर गुजरते हुए वक्त के साथ बेहतरी आती है, इंप्रूवमेंट आती है, और पाकिस्तान इस वक्त मिलिट्री के लिहाज से जो अपने इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहा है वो 81% जो है वो चीन से इंपोर्ट कर रहा है, और इनमें बहुत सी चीजें, बहुत सी नई टेक्नोलॉजी, बहुत से नए हथियार हर एक गुजरते लम्हे के साथ पाकिस्तान को मिलते हैं। अब इनका ट्रांसफर जो होता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल, एक बहुत ही आप कहें खुफिया अंदाज में होता है। ऐसा सिर्फ मिलिट्री की ऑफिशियल स्टेटमेंट में या उनकी तरफ से जारी की पिक्चर्स में होता है कि किसी भी चीज़ को जब अनाउंस करना हो। तो अब जो चहमगोइयाँ हो रही है, जो बातें हो रही हैं आपको सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं, वो इस लिहाज से हो रही है कि Y-20 जो चीन का मिलिट्री इक्विपमेंट उठाने वाला वो जहाज है जिसके अंदर मिलिट्री पर्सनल से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट जो है वो ट्रैवल करता है, उसकी मुतअद्दिद फ्लाइट्स कही जा रही है कि नूर खान एयरबेस पर आई हैं। 5 से 6 को रिपोर्ट किया जा रहा है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो चाइनीज जो ट्रूप्स ने आना था या चाइनीज सोल्जर ने आना था जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग करनी थी, उनके पर्सनल ने, वो तो शायद 1 या 2 फ्लाइट्स में इक्विपमेंट के साथ आ सकते थे, लेकिन ये इतनी फ्लाइट्स आई हैं। तो चहमगोइयाँ ये हो रही हैं कि कहीं पाकिस्तान को जो PL-17 मिसाइल मिलने थे वो तो नहीं मिल गए। अब इसकी अभी तक तस्दीक किसी भी तरह की नहीं जा सकती, क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से स्टेट लेवल पर ऐसी कोई जो है वो कहें आपको नज़र नहीं आई कोई बात जिसमें उन्होंने ये कन्फर्मेशन की हो। चहमगोइयाँ ज़रूर हो रही हैं, और ये चहमगोइयाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि Y-20 की मुतादिद फ्लाइट्स देखी गई हैं। अब इन Y-20 की फ्लाइट्स की असल वजह जो थी वो वॉरियर 9 जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाली मुश्तरका जंगी मशकें हैं। इन मशकों में 3 डायमेंशन यूज किए गए। नंबर 1 डायमेंशन कि इसके अंदर ड्रोन्स का इस्तेमाल, ड्रोन्स को किस तरह फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल किया जाए, ड्रोन्स को इन्फेंट्री जो ट्रूप्स हैं उनके कंट्रोल में देके वो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब इन्फेंट्री तो आपको पता है कि सबसे आगे होती है, और ड्रोन्स के साथ जो सबसे ज्यादा एक्सरसाइजेस की गई वो टैंक को हिट किया गया। टैंक्स, एंटी टैंक ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया, और जो आप कहें कि इस ड्रोन वॉरफेयर के अंदर बेसिक एक्सरसाइज थी वो ड्रोन्स के जरिए एंटी टैंक को इन्फेंट्री ट्रूप्स के कंट्रोल के जरिए तबाह करने की साइंस थी। अच्छा, ये तो एक मैकेनिज्म है ना, एक सलाहियत है टैंक को रोकने के लिए। दूसरी सलाहियत पाकिस्तान के पास मौजूद है, ट्रेडिशनल, रिवायती, जी, जिसको आप कहें 70 या 80 की दहाई से होने वाली जो पाकिस्तान के पास सिस्टम है बख्तर चिकन ATGM का, जो पाकिस्तान खुद बनाता है, वो भी एक मौसर सिस्टम है, लेकिन इसकी पोर्टेबिलिटी जो है वो बहुत मुश्किल है। ये ट्राईपोर्ट पे लगता है, और इसको जब आप फायर करते हैं
ये टैंक्स के हवाले से इफेक्टिव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो फायर करता है इसकी मूवेबिलिटी नहीं है, मतलब आप रिस्पॉन्स में फायर हो सकते हैं। सो इसका जो हल मॉडर्न चाइनीज ने पाकिस्तान को दिया और जो वॉरियर 9 में एक्सरसाइजेस के दौरान नजर आया, जी हाँ, वो है रेड एरो जो सीरीज है, रेड एरो 12। वो मिसाइल हैं जो आप बहुत ही वेट में ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2 से 3 किलो तक है, और इसको आप जो है मैन पोर्ट सेंस में, यानी कि अपने कंधे पर रख के, सामने रख के, इसको फौरी फायर करके और आप मूव कर सकते हैं। और इसकी जो फायरिंग एबिलिटी है वो ये है कि बस वो फायर एंड फॉरगेट वाली अंदाज में आप फायर करें और भूल जाएं और निकल जाएं, ये अपने टारगेट को हिट करेगा। अब ये तो इसका दूसरा डायमेंशन था। और तीसरा डायमेंशन इन एक्सरसाइज वॉरियर 9 का ये था कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान के फौज को, पाकिस्तान आर्मी को स्पेशली जो एज हासिल है वॉर ऑफ टेरर के खिलाफ लड़ने का, स्पेशली जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं या केपी की है, वहां पर जो ड्रोन्स के जरिए टेररिस्ट को अटैक करना, आइडेंटिफाई करना, उनकी एक्यूरेसी के साथ उनको हिट करना, ये एक्सपीरियंस जो है वो सिग्निफिकेंस है। और इस एक्सपीरियंस को जो है वो चाइनीज ने समझा कि ये उनके लिए बहुत मौसर है। और जो अभी वॉरियर 9 की पाकिस्तान और चाइना की होने वाली एक्सरसाइजेज हैं, इसमें ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से चाइनीज मिलिट्री को ट्रांसफर किया गया। ये 3 डायमेंशन में होने वाली एक्सरसाइजेज थी, और इसको इसलिए अहम समझा जा रहा है क्योंकि इन एक्सरसाइजेज का मकसद क्या था। मतलब बहुत सिंपली आपको समझाऊं कि किसी भी जंग के अंदर मुख्तलिफ डायमेंशंस होते हैं, किसी भी मुल्क की मुख्तलिफ ताकतें होती हैं। ट्रेडिशनल रिवायती जंग के अंदर आप देखते हैं कि अगर कोई आप पर ज़मीनी तौर पर हमला कर रहा है तो वो टैंक कितने इस्तेमाल कर रहा है, किन वेपन्स के साथ हमला कर रहा है, उसको रोकना कैसे। कोई आपको फिजाई तौर पर हमला कर रहा है तो वो फिजाई हमला क्या है, क्या वो ज़मीन से फायर किए गए मिसाइल की सेंस में कर रहा है, या जो है हवा में मौजूद उनके जो लड़ाका तैयार हैं वो हमला कर रहे हैं, उनका रोकने का एक और तरीका है। और फिर जो जिसको आप कहें ना, एक वो एक्सट्रीम कन्वेंशनल वेपन से जब आप निकलेंगे तो फिर कहानी कही जाती है न्यूक्लियर वेपन पर। सो जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 2005, 6, 7 से कोल्ड डॉक्ट्राइन एक इंडिया ने अडॉप्ट किया था, जिसको इन्होंने ऑफिशियली 2010 के बाद जो है मान लिया था कि उसमें इंडिया ने ये मान लिया था कि वो, क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी मिलिट्री है जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, सो अगर वो अपनी मिलिट्री का एक सर्टन पोर्शन, जिसकी तादाद आप कहें 2-2.5 लाख हो, एक सर्टन पोर्शन पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, एक बहुत बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया का, उसके किसी पॉइंट पर विदिन 70 आवर्स में इकट्ठा कर दें और वो इतनी तादाद में हो कि अगर वो एंटर हो पाकिस्तान में तो कोई भी चीज़ रोक ना सके, तो उसकी के लिए उसमें मुख्तलिफ हिस्से थे। तो उसको रोकने का एक्सट्रीम पॉइंट तो पाकिस्तान ने उसका निकाल लिया था, टैक्टिकल वेपन, जिसको आप कह सकते हैं बहुत ही मिनी जो माइक्रो लेवल के न्यूक्लियर वेपन थे वो पाकिस्तान ने बिल्डअप किए थे, और उसके साथ उनको डिलीवर करने के लिए मिसाइल सिस्टम भी बिल्डअप किया था। वो तो एक्सट्रीम था, लेकिन एक्सट्रीम से पहले स्टेजेस पर रोकने के लिए ये एक्सरसाइजेज सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें ये एक इमेजिन किया गया कि अगर इंडिया कोल्ड डॉक्ट्राइन सेंस में एक सर्टेन एरिया से बहुत बड़ी तादाद में टैंकों से हमला करता है तो उन टैंक्स को कैसे रोकना है, किस तरह रोकना है, इनिशियली अपने कन्वेंशनल वेपन्स को यूज करते हुए किस तरह रोकना है। तो उन कन्वेंशनल वेपन्स के इस्तेमाल के अंदर जो है सबसे पहले अब जो मॉडर्न टच है, स्वार्म ड्रोन सेंस में फॉर्मेशन के साथ ड्रोन जो है पाकिस्तान आर्मी के जो ड्रोन वॉरफेयर है उसके अंदाज में रोकने की बात की। फिर जो आपके पास रिवायती मौजूद है आपका बख्तर सिस्टम, उसके साथ रोकने की बात की। और फिर जो रेड एरो 12 है जो मैन पोर्टेड है उसके साथ रोकने की एक्सरसाइज की गई। सो इसलिए इनको इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है कि पाकिस्तान इन एक्सरसाइज का मकसद ये है कि इंडिया की तरफ से किसी भी नई स्ट्रेटजी के नए हमले को रोकने के लिए आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।